अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत की और कोशिश करेंगे कि सिर्फ 5 मिनट में इसकी पूरी कहानी को समझ लें। 1206 से लेके 1526 तक क्या कुछ हुआ, आइए देखते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर ये नंबर देखें, 320। जी हाँ, पूरे 320 साल। ये कितना बड़ा अरसा है ना? मतलब 3 सदियों से भी ज़्यादा दिल्ली सल्तनत ने बड़े सगीर पर इतने लंबे अरसे तक राज किया और उसकी छाप आज भी हमारी तारीख, कल्चर और यहाँ तक कि इमारतों पर नजर आती है। अच्छा, तो इन 320 सालों में एक ही खानदान की हुकूमत नहीं रही, बल्कि एक के बाद एक कुल 5 खानदान आए। ये टाइमलाइन देखें, ये एक तरह से हमारा रोड मैप है। शुरुआत हुई ममलूक खानदान से, फिर आए खिलजी, उनके बाद तुगलक, फिर सैयद और आखिर में लोधी खानदान, जिसके साथ ही सल्तनत का दौर ख़त्म हो गया। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ, ये सल्तनत कायम किसने की? चलें कहानी को बिल्कुल शुरू से देखते हैं। और बानी थे कुतुबुद्दीन ऐबक। साल था 1206। ये नाम और ये साल याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से बरसगीर की तारीख़ का एक बिल्कुल नया बाब खुलता है। जैसा कि हमने अभी टाइमलाइन में देखा, इस सल्तनत की पूरी तारीख़ इन 5 खानदानों के इर्द गिर्द घूमती है। आइए देखते हैं कि इक़्तिदार एक से दूसरे के हाथ में कैसे गया। तो ये है वो तरतीब जो हमें याद रखनी है। सबसे पहले ममलूक, जिन्हें गुलाम खानदान भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पहले हुक्मरान फौजी गुलाम थे। इनके बाद आए खुलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और सबसे आखिर में लोधी खानदान। हर खानदान का अपना दौर था, अपनी अलग पहचान थी। अब इतने लंबे अरसे में सैकड़ों हुक्मरान आए और गए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका नाम आज भी जिंदा है। हम उनमें से 3 सबसे अहम हुक्मरानों पर बात करेंगे जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। और हमारी इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है रज़िया सुल्तान का। वाकई तारीख की एक कमाल शख्सियत। रज़िया सुल्तान क्यों इतनी ख़ास हैं? क्योंकि वो दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी यानी इकलौती खातून हुक्मरान थीं। सोचें ज़रा, उस ज़माने में जब औरतों का सियासत में कोई तसव्वुर भी नहीं था, उन्होंने तख्त संभाला। ये एक बहुत बड़ी बात थी। अब चलते हैं हमारे दूसरे अहम हुक्मरान की तरफ, अलाउद्दीन खिलजी। ये अपने इंतज़ामी फैसलों की वजह से बहुत मशहूर हैं। इनका सबसे बड़ा काम था मार्केट कंट्रोल सिस्टम। उन्होंने कीमतों को कंट्रोल किया, ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकी और पूरी मईशत को एक नज़्म में लाए। इनकी माशी इस्लाहात इतनी ज़बरदस्त थीं कि आज भी तारीख़ के तालिब इल्म इनका मुतालिया करते हैं। और तीसरे नंबर पर हैं मोहम्मद बिन तुगलक, एक ऐसा हुक्मरान जो अपने एक बहुत ही कह सकते हैं कि बोल्ड और मुतनाज़िया फैसले की वजह से जाना जाता है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सल्तनत का दारुल हुकूमत ही बदल डाला। दिल्ली से उठाकर उसे दौलताबाद ले गए। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था, इसके बहुत गहरे असरात हुए और ये फैसला उनकी पहचान बन गया। तो 320 साल की शानदार हुकूमत के बाद इस सल्तनत का ज़वाल कैसे हुआ? आखिर इस कहानी का इख्तिताम कैसे हुआ? आइए आखिरी बाब पर नज़र डालते हैं। और इख्तिताम हुआ 1526 में पानीपत के मैदान में। ये थी पानीपत की पहली लड़ाई। एक तरफ थे दिल्ली के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी और दूसरी तरफ थे मुग़ल सल्तनत के बानी बाबर। इस एक जंग ने न सिर्फ दिल्ली सल्तनत को ख़त्म किया, बल्कि हिंदुस्तान में मुग़ल दौर का दरवाज़ा भी खोल दिया। चलें जी, अब तक जो कुछ हमने देखा और सुना, इसे ज़रा परखने का वक्त है। एक छोटा सा क्विज हो जाए, देखते हैं किसको कितना याद है। पहला सवाल बहुत आसान है, दिल्ली सल्तनत का बानी कौन था? सोचें। जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा सवाल, दिल्ली सल्तनत की पहली और वाहिद खातून हुक्मरान का नाम क्या था? बिल्कुल सही, रज़िया सुल्तान। तीसरा सवाल, मार्केट रिफॉर्म्स या बाजार की इस्लाहात के लिए कौन सा हुक्मरान मशहूर है? और वो थे अलाउद्दीन खिलजी। और आखिरी सवाल, किस हुक्मरान ने दारुल हुकूमत दिल्ली से दौलताबाद मुंतकिल किया? याद है? मोहम्मद बिन तुगलक। शाबाश, उम्मीद है सबके जवाब ठीक होंगे। अच्छा, इतने सारे नाम, ख़ास तौर पर ख़ानदानों की तरतीब याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं, इसका एक बहुत ही आसान हल है, एक छोटी सी ट्रिक। बस ये चंद अल्फाज याद कर लें, गुल, खिल, तख, सैयद, लव।
गुल से गुलाम खानदान, खिल से खुलजी, तख्त से तुगलक, सैयद तो सैयदी है और लव से लोधी। बस इस एक लाइन से 320 साल की तारीख की पूरी तरतीब याद रहेगी। तो दिल्ली सल्तनत तो खत्म हो गई, लेकिन एक सवाल बाकी है। इन 5 खानदानों ने बरे सगीर के मुस्तकबिल पर जो असरात छोड़े वो क्या थे? इस पर जरूर सोचिएगा।